बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो डिस्क्राइब द फोर्स ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। यानी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके ऊपर इक्वल चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन चार्ज अपोजिट है। ठीक है, यानी एक के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो दूसरी पर माइनस चार्ज है। उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स लगेगी ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके सामने है। जैसा कि ये एक प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव प्लेट चार्ज है इसको हम नाम दे देते हैं ए का। इस पॉजिटिव प्लेट चार्ज को हम ए का नाम देंगे और जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसको बी का नाम देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक है, तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इधर से नेगेटिव चार्ज में दाखिल होंगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, अवे टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो देखें इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर इंटर हो रही हैं। तो अगर दरमियान में हमने एक प्लस पॉइंट चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगी कि एक तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और दूसरा ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी रिपल्सिव फोर्स ऊपर की जानिब होगी, और दूसरा नेगेटिव चार्ज इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा तो उसकी भी अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर की जानिब होगी। तो दोनों फील्ड इंटेंसिटीज़ सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फील्ड नॉन ज़ीरो होगी। रिजल्टेंट फील्ड कब ज़ीरो होती है? जब दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, फिर रिजल्टेंट फील्ड ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड नॉन ज़ीरो है और रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से की तरफ हरकत करेगा, यानी पॉइंट चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ हरकत करेगा, बी प्लेट की तरफ हरकत करेगा। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पर इसको इधर स्टडी करते हैं। तो देखें, व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज़ प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स with opposite but equal amount of charge, then field intensity due to one plate is equal in magnitude but in same direction of electric field intensity due to the other plate। वो कहता है कि जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दो ऐसी प्लेट्स के दरमियान रखा जाए जिन पे चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, तो एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मिकदार में बराबर होती है, बट इन द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। किसके सेम होती है? द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द अदर प्लेट, यानी दोनों प्लेट्स की जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मिकदार में भी इक्वल होगी और डायरेक्शन में भी सेम होगी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। हैंस द पॉइंट चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब है पॉइंट चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ हरकत करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इससे अगला सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं वही करवा रहा हूँ। इससे अगला सवाल है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की खसूसियात लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्राम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। ओरिजिनेट का मतलब होता है शुरू होना और एंड का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्जेस पर ख़त्म होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल होती हैं। जैसा कि ये देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल हो रही है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल हो रही है। तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्राम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसके बाद दूसरी खसूसियत है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट क्या होता है, जो किसी चीज़ को, किसी सर्कल को बाहर से लाइन छू कर गुजरती है, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, यानी इस पे एक ऐसी लाइन लगाएं जो इसको आउटवर्ड टच करे, बाहर वाली साइड से टच करे, तो वो अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लिखा है कि ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये पॉइंट ए है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, इसके बाद है द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। जैसा कि ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब करीब है। द लाइन्स आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, कमज़ोर होती है, वहाँ पर लाइन्स आर फर्दर अपार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। इधर करीब करीब थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड इंटेंसिटी, और इधर दूर दूर हैं तो वीक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसके बाद नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स क्रॉस ईच अदर। कोई सी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ये देखें, नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस लाइंस जो होती हैं वो इनवर्ड्स होती हैं, यानी टूवर्ड्स दी चार्ज होती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आउटवर्ड होती हैं, यानी अवे फ्राम द चार्ज। ये इनवर्ड देखें टूवर्ड्स द चार्ज, और ये आउटवर्ड यानी अवे फ्राम द चार्ज। ठीक है, तो देखें ज़रा, वो कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है? देखें, जहाँ पर भी आप देखेंगे जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ ये है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती। जब डायरेक्शंस दो नहीं होंगी तो मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दें जैसे इधर है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि मुमकिन नहीं है। एक ही वक्त में किसी भी चीज़ की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही कहता है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस ईच अदर। और इसी में हमारा अगला सवाल भी कवर हो गया है। अगला सवाल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों? अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज़ बिकॉज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ़ द लाइन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स could have more than one direction which is not possible। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन डायरेक्शन है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है इफ़ अ चार्ज क्यू ऑफ मैस एम इज़ रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक चार्ज है और वो उसका के ऊपर चार्ज क्यू है और उसका मास एम है, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रिलीज़ किया है। ठीक है, विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा? तो जी बिल्कुल, ये रेक्टिलिनियर मोशन ही बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये अगर आपने सवाल नंबर 1 किया है तो उसमें देखें कि जब हमने चार्ज को छोड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की जानिब, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो चार्ज एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है ऊपर की जानिब नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इसे कहते हैं
जब चार्ज सीधी लाइन में मोशन करता है तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो बिल्कुल चार्ज सीधी लाइन में हरकत करेगा। इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज़ प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इट विल फॉलो स्ट्रेट और रेक्टिलिनियर पाथ, ये सीधा या रेक्टिलिनियर पाथ में हरकत करेगा अलॉन्ग द फील्ड की तरफ, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेज की वजह से। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिपल्सिव फोर्सेज कौन सी होती हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अब रिपेल कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों रिपल्सिव फोर्सेज इसके ऊपर लग रही हैं। तो ये देखें, ये फील्ड के अंदर हरकत करेगा। अच्छा, इसके बाद देखें, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और वो दो ऐसी प्लेट्स के दरमियान पड़ा है कि उन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो सिमिलर है, यानी दोनों पे या तो प्लस चार्ज हो सकता है या माइनस चार्ज हो सकता है, या फिर दोनों पे जो चार्ज है वो सिमिलर है, तो दोनों पे माइनस चार्ज भी हो सकता है, दोनों पे प्लस चार्ज भी हो सकता है। तो आपने एक पॉइंट चार्ज रखा है इन दो प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सेम है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि उस पॉइंट चार्ज पर कौन सी फोर्स लगेगी। देखें, ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो ये देखें आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, और इस तरफ आउटवर्ड ये होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड। अब देखें, इसकी जो फोर्स है, ये फोर्स ये ऊपर की जानिब इसको रिपेल करेंगे, ठीक है, चार्ज को, क्योंकि इसकी फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है, और ये जो है ये इसको नीचे की जानिब लेके हैं, क्योंकि इसकी फील्ड इंटेंसिटी नीचे की जानिब है, तो ये इसको नीचे की जानिब रिपेल करेंगे। एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, दोनों फोर्सेस मिकदार में इक्वल हैं, दोनों फील्ड्स मिकदार में इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब दोनों फील्ड्स मिकदार में इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो आपको पता है कि नेट फील्ड ज़ीरो हो जाती है और चार्ज रेस्ट में होता है। चार्ज इज़ एट रेस्ट, नेट फील्ड इज़ ज़ीरो। तो इस केस में क्या होगा कि नेट फील्ड ज़ीरो होगी और उस चार्ज पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। ठीक है, डिस्क्राइब व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज when a positive point charge is placed between two parallel plates with similar and equal charges, then electric field intensity due to one plate is equal in magnitude but opposite in direction। यानी दोनों की इंटेंसिटी तो सेम होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक डायरेक्शन ये ऊपर है, एक की डायरेक्शन ऊपर है और दूसरी इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे है। तो opposite in direction of electric intensity due to the other plate. So the value of resultant electric field intensity E is 0, hence the net force on the positive charge is 0, thus it will may remain at rest। तो चार्ज पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करेगी, तो चार्ज रेस्ट में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।